हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक ऑनलाइन पॉइंट। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ग्रामीण विकास विभाग भर्ती के बारे में, जो कि मनरेगा के अंतर्गत ये भर्ती निकल के आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें यदि हम पद की बात करते हैं तो कंप्यूटर सहायक, तकनीकी सहायक जैसे और भी कई वेरियस पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं और सभी राज्य से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ऑनलाइन फॉर्म मांगा जा रहा है। इसका जो अंतिम तिथि है यहाँ पर 20 सितंबर बताया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और साथ में हम आपको बताएंगे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकोगे। हमारी वेबसाइट पे भी इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वय देवघर मनरेगा कोषांग। तो मनरेगा के तहत संविदा आधारित सेवाएं प्राप्त करने की आम सूचना यहाँ पर आप लोगों को प्रसारित की जा रही है। तो आप पद का नाम देख पा रहे हैं, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष, फिर तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, लेखा सहायक और कंप्यूटर सहायक की वैकेंसी निकाली जा रही है। और यहाँ पर सैलरी देख पा रहे हैं 19,500, 19,234। उसके बाद लेखा सहायक का यहाँ पर 10,000 रुपये रखा गया है। कंप्यूटर सहायक का भी यहाँ पर 10,000 रुपये रखा गया है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हम आपको बता दें, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार से हैं या यूपी से हैं, तो आप लोगों को क्या है कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा और ये रिक्रूटमेंट झारखंड की तरफ से निकाली जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए हम योग्यता की बात करें तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय में विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और समान स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्रतिशत 55% से कम है परंतु वे प्रश्नोत्तर उत्तीर्ण है, यानी कि अगर आपने एमए पास किया है तो आवेदन समर्पित कर सकेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं सामान्य स्नातक प्रतिष्ठा में यहाँ पर आपको समतुल्य स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा तथा ऐसे घटे हुए प्रतिशत प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोगों का मेरिट तैयार किया जाएगा। आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अतिरिक्त योग्यताएं भी हैं, इनके अलावा भी अगर आपके पास कोई योग्यता है तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए किए हैं या फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं पीजी डीबीए है आपके पास, या पीजी डीवीएमए है, या फिर इस तरह से आप देख पा रहे हैं। अतिरिक्त योग्यताएं आप देख लीजिएगा। और उसके बाद तकनीकी सहायक का यहाँ पर यानी कि सहायक अभियंता के समकक्ष दिया गया है। तो सरकारी मान्यता प्राप्त सिविल संकाय में बी या फिर बीटेक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यताएं भी यहाँ पर दी गई है, जैसे कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एमटेक तथा पीजीडीसीए या फिर एमसीए कंप्यूटर साइंस के अतिरिक्त योग्यता होगी तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ में एमएससीए या फिर एमएससी, ठीक है, कंप्यूटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा तथा तदनुरूप उनके प्रतिशत प्रतिशत मूल के रूप में एमसीए की कोटि में जोड़े जाएंगे। तो अगर आप सीए किए हैं फिर भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी। तकनीकी सहायक का भी यहाँ पर बताया जा रहा है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यताएं आप देख लीजिएगा। लेखा सहायक पद के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीकॉम ऑनर से या फिर सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हो और समान बीकॉम उत्तीर्ण हो जिनके पास 55% ना हो परंतु जिन्हें तत्पश्चात एमकॉम किया हो। अगर आपके पास बीकॉम में 55% नहीं है लेकिन अगर आपने एमकॉम किया है तो आवेदन कर सकेंगे, परंतु बीकॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाकर उसे बीकॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा, ठीक है। तो अतिरिक्त योग्यता भी यहाँ पे दी गई है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर सहायक पद के लिए। तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कोटि से अभ्यर्थी आवेदन दे सकेंगे। आप बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स हैं या फिर बीएससी कंप्यूटर सामान्य हैं या फिर बीसीए आपने किया या फिर समान स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात आपने पीजीडीसीए किया है, यानी कि 1 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है पीजीडीसीए का, जो ग्रेजुएशन के समकक्ष आता है, अगर आपने वो किया है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। नहीं, आपने सिंपली ग्रेजुएशन किया है और साथ में पीजीडीसीए भी किया है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने केवल बीसीए किया है फिर भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। बीसीए तथा सामान्य बीसीए कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उससे बीसीए कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और समान स्नातक जिन्होंने 10% पीजीडीसीए किया है तो उनके समान स्नातक प्रतिशत में 10 घटाकर बीसी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। अतिरिक्त योग्यताएं भी यहाँ पर दी गई हैं, आप देख लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है कि जो ये संविदा पे सेवाएं प्राप्त की जा रही है 1/9/2021 से आप लोगों की आयु गणना की जाएगी। अगर आप 18 वर्ष के हैं आवेदन आप कर सकते हैं। अधिकतम आयु आप देख पा रहे हैं जो झारखंड के निवासी होंगे उनको, SC ST कैंडिडेट जो होंगे, जो पिछड़ा वर्ग होंगे उनको यहाँ पर दिया जाएगा, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया ये सीधी भर्ती है, बट यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है 7वें नंबर का, ध्यान दीजिएगा। तकनीकी ज्ञान हेतु लिखित दक्षता जांच या स्किल परीक्षा ली जा सकती है, तो आपसे स्किल परीक्षा जरूर ली जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए जैसे कि आप कंप्यूटर सहायक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग का नॉलेज यहाँ पर जरूर होना चाहिए। और 8वें नंबर का पॉइंट देख पाने के प्रथम मेगा क्रमांक का निर्धारण अभ्यर्थी के निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक प्रतिशत के औसत अंक के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप जो लोग जरूर देख लीजिएगा, जो भी यहाँ पर अन्य नियुक्ति की शर्तें बताई गई है। और लास्ट में आप देख पा रहे हैं एक पॉइंट दिया गया है कि एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए योग्यता के अनुसार आवेदन पर समर्पित कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एक से अधिक पदों के लिए योग्यता है तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसका ऑफलाइन भी फॉर्म यहाँ पर दिया गया है और आप इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस वेबसाइट पर करना होगा विजिट। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर विजिट करके रजिस्टर करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको इसी तरह जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।